कान्तिः शितामृतनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभां वृन्दावने प्रकृत्या मुनिगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। मान्यवर सचिव महोदय, भारतेश्वरी मालवारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा एवं डॉक्टर गजानन पांडे प्रधानाचार्य, भारतेश्वरी मालवारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा के से प्राप्त निर्देश के आलोक में कोविड-19 महामारी की स्थिति में घर से ही कक्षाओं के संचालन प्रसंग में मैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी, प्राध्यापक साहित्य, भारतेश्वरी मालवारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा, छात्रों को प्रतिदिन संबोधन क्रम में अलंकार शास्त्र पर मैं 2-3 पहले से ही जो व्याख्यान दे रहा हूँ, आज भी वही अलंकार शास्त्र पर ही शास्त्रीय कक्षा के छात्रों को संबोधित करूँगा। कल कुछ प्राथमिकता के आधार पर अलंकार शास्त्र पर कार्यरत विद्वानों के मत का हमने उद्धरण दिया था। एक अलंकारिक के और हैं अप्पय्य दीक्षित ने आचार्य मम्मट के अलंकार से कुछ हटकर अलंकार शास्त्र की प्रस्तुति किए हैं। अप्पय्य दीक्षित का कुवलयानंद जो उनका ग्रंथ है, कुवलयानंद में अप्पय्य दीक्षित ने 124 अलंकारों का प्रणयन किया है। उसमें कुछ मुख्य अलंकारों की चर्चा हम कर रहे हैं समीक्षात्मक दृष्टिकोण से, जो छात्रों के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा। एक प्रस्तुतांकुर अलंकार है। प्रस्तुतांकुर अलंकार प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य द्योतने प्रस्तुतांकुरः किं भृंगः सत्यां मालत्यां केतक्या कंटकेऽध्यया। ये कुवलयानंद का में उद्धृत अलंकार है। प्रस्तुतांकुर अलंकार के रुचिर उदाहरण के रूप में हम हिंदी कृष्ण भक्त कवियों के भ्रमर गीत के पदों का संकेत कर सकते हैं। जहाँ उड़कर आए हुए भंवरे के बहाने गोपियों ने प्रस्तुत व्यंग रूप से उद्धव की भर्त्सना की है। प्रश्न यह उठता है, क्या इसे अप्रस्तुत प्रशंसा से भिन्न माना जाए? अन्य अलंकारिकों ने इसे अप्रस्तुत प्रशंसा में ही अंतर्भावित करना माना है। उनका मत है कि जहाँ दो प्रस्तुत माने जाते हैं, वहाँ भी कवि की प्रधान विवक्षा एक ही पक्ष में होती है, दोनों में नहीं। अतः प्रधान गौड़ी भाव से एक प्रस्तुत ही हो ही जाता है। उदाहरण के लिए ऊपर के पद में कामुक वृत्तांत में ही कवि तथा बकरी नायिका की प्रधान विवक्षा है, अतः वही प्रस्तुत है। भृंग वृत्तांत गौड़ होने के कारण अप्रस्तुत ही सिद्ध होता है। इस तरह यहाँ वाच्य जो अप्रस्तुत है, भृंग वृत्तांत से व्यंग, प्रस्तुत कामुक वृत्तांत की प्रतीति होने से अप्रस्तुत प्रशंसा का लक्षण घटित होता है। प्रस्तुतालंकार जैसे नए अलंकार ही की करने की आवश्यकता क्या है? पंडित राज जगन्नाथ
ने अपनी कृति रसगंगाधर के अप्रस्तुत प्रसंगा प्रकरण में प्रस्तुतांकुर को अलग अलंकार मानने का खंडन किया है। पंडित राज जगन्नाथ का मानना है एतेन द्वयोः प्रस्तुत्वे प्रस्तुतांकुर नामान्योऽलङ्कारः इति कुवलयानंद आदि उक्तोपेक्षणीयम् किंचित वैलक्षण्यमात्रेणैव अलङ्कारान्तरता कल्पनीय वाग्भंगिनाम अनन्त्यालङ्कारान् अंत्यप्रसंग इति असकृता एव इति अत्वात्। पंडित राज जगन्नाथ रसगंगाधर की पृष्ठ संख्या 545 में ये उद्धरण उद्धृत है। नागेश ने भी काव्य प्रदीप की टीका उद्योत में कुवलयानंद का खंडन किया है। बताते हैं कि या तो यहाँ कुछ लोगों के मत से मासूक्ति अलंकार माना जा सकता है क्योंकि भ्रमर वृत्तांत प्रस्तुत है तथा नायक नायिका वृत्तांत उसकी अपेक्षा गुणीभूत व्यंग्य हो गया है, या नायक नायिका वृत्तांत में कवि की प्रधान विवक्षा मानने पर तथा उसे व्यंग्य मानने पर भ्रमर विषयक वृत्तांत गौड़ या अप्रस्तुत हो जाता है। इस तरह यह अप्रस्तुत प्रशंसा होगी। नागेश को द्वितीय विकल्प अप्रस्तुत प्रशंसा ही स्वीकार है। अब दीक्षित के द्वारा वर्णित या निर्दिष्ट जो अल्प अलंकार है, अल्प अलंकार की नई सृष्टि है, अल्प अलंकार की नई सृष्टि है अपने दीक्षित की। अल्प अलंकार मम्मटादि के द्वारा वर्णित अधिक अलंकार का विरोध है। अधिक अलंकार यहाँ माना जाता है। अरे भाई आप बिहाला के लोग टीवी खोल दो तो भी जल्दी जल्दी बता पड़ गई है। अतः अत्यधिक विशाल आधार होने पर भी आधे को उससे अधिक बताया गया है। यहाँ अप्पयजी दीक्षित के अल्प अलंकार पर पुनः उद्योतकार जो है अपना मत देते हैं। उनका कहना है कि अत्येदम बोध्यम अप्रस्तुत पदेन मुख्य तात्पर्य विषयी भूतार्थ अतिरिक्तो अर्थो ग्राह्य एतेन किं भृंगम सत्यां मालत्यां केतक्या कंटको धृत्या इत्यत्र प्रियतमेन शाकमुद्यानेन विहरन्ति काचित् भृंगम प्रवेत्येव माहेति। प्रस्तुतेन प्रस्तुतान्तरद्योतनी प्रस्तुतालंकुर नामना भिन्नो अलंकारः इति पाष्टम्। यह अपने आप अपनी बात से ध्वस्त हो जाता है। मदुक्तिरीत्या अस्याएव संभवात् यदा मुख्य तात्पर्य विषयः प्रस्तुतश्च नायिका नायक वृत्तान्त तदुत्कर्षतया विलीभूत व्यंग्यस्तदा अत्र सादृश्यमूला समासोक्तिरेवेति केचित्। अन्ये तु प्रस्तुतेन प्रशंसे इति अप्रस्तुत प्रशंसा शब्दार्थः एवं च वाच्येन व्यंग्येन वा प्रस्तुतेन वाच्यं व्यक्तं च प्रस्तुतं यत्र सादृश्यात् अन्यत्र प्रकारेण प्रशस्यत उत्कृष्यत इत्यर्थाद्विलीय नैवेत्याभूतिः इति नागेश भट्ट। ये प्रद्योतकार नागेश भट्ट का इनका मत है। अब जो है अलंकार को कौस्तुभकार आचार्य विश्वेश
तथा उद्योतकार नागेश भट्ट ने दीक्षित के अल्प अलंकार का खंडन किया है। उनकी दलील है, उनका कथन है, उनका मत है कि जहाँ आधार या आधे में से किसी एक की दूसरे की अपेक्षा अत्यधिक सूक्ष्मतया की जाती है, वहाँ प्रकारांतर से किसी एक के महत्व का आधिक्य की ही प्रतीत होती है। जैसे यदि हम कहें कि विरहिणी नायिका के हाथ का अंगुलीक उसके हाथ में जयमाला के सदृश हो गया, तो यहाँ करण की अधिक सूक्ष्मता के वर्णन में अंगुलीक की अधिकता महत्ता ही प्रतीत होती है। अतः कर जो आधार है, अंगुलीक जो आधेय है कि महत्व कल्पना होने के कारण अधिक का लक्षण ठीक बैठ ही जाता है। अतः इस प्रकरणों में वास्तविक चमत्कार किसी एक पदार्थ के आधिक्य में ही पर्यवसित हो जाता है। इसे अल्प को अधिक से भिन्न अलंकार मानना युक्ति संगत है। इसी बात को उद्योत में नागेश भट्ट ने भी संकेतित किया है। नागेश भट्ट का कथन है, नागेश भट्ट मानते हैं कि तेन यत्र सूक्ष्मत्वातिशयत्वत् आधाराधेयाद् वा तदन्यास्तस्यास्ति सूक्ष्मत्वं वर्ण्यते तत्राप्ययम् अधिकं यथा मणिमालोर्मिका तेद्यकरे जपवती यते अतः मणिमालामयी उर्मिका अंगुलीमितत्वादिति सूक्ष्मचापि विरहीण्याः करे तदंकरणवत् प्रवेशिता तस्मिन् जयमाला अवलम्बते इत्युक्त्वा ततोपि करणस्य विरह कार्स्यादिति सूक्ष्मतया दर्शिता। एतेन ईदृशे विषये अल्पं नाम पृथक् अलंकारः अपास्तम्। ये नागेश भट्ट के उनका जो उद्योत है उसके पृष्ठ संख्या 559 है, 559 पर उद्धृत है। अब जो है अप्पे जी दीक्षित का कारक दीपक अलंकार है। कारक दीपक के पूर्व में ही मेरे द्वारा यदि विवेचित हो चुका है, इसे कोई नया अलंकार नहीं है, अपितु प्राचीन अलंकारिकों ने इसे दीपक का ही एक स्वरूप माना है। अन्य अलंकारिकों ने जो दीपक अलंकार माना है, उसी दीपक अलंकार का एक नया स्वरूप है कारक दीपक। अब जो है अप्पे जी दीक्षित का एक जो मिथ्या वर्षिणी मिथ्यात्वसिति अलंकार है, दीक्षित ने मिथ्याध्वसिति अलंकार माना है, जहाँ किसी मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए दूसरे मिथ्यात्व की कल्पना की जाए। ऐसे जो व्यक्ति गगन कुसुमों की माला पहनता है, वही वेश्या की बस में कर सकता है, वेश्या को बस में कर सकता है। यहाँ वेश्या की बस में करना मिथ्या है, इसके लिए कवि ने गगन कुसुम बहन रूप अन्य मिथ्यात्व की कल्पना की है। पंडित राज जगन्नाथ इस अलंकार का खंडन किया है, तथा वे इसका असमावेश प्रोक्ति में करते हैं। एकस्य मिथ्यात्वसितध्यर्थम मिथ्याभूत वस्तुअलंकार कल्पनम मिथ्याध्वसिताख्यमलं कालांतरमिति न वक्तव्यम प्रोक्तित्वेन यथार्थत्वम्। ये पंडित जगन्नाथ का मत है। रसगंगाधर के पृष्ठ संख्या 673 में पंडित जगन्नाथ ने इस बात को उद्धृत किया है। किंचित मिथ्यात्व सिद्ध्यर्थम मिथ्यार्थांतरम कल्पना मिथ्याध्वसिति वेश्याम बसयेत खज्जसम बहन। ये कुवलयानंद में पृष्ठ संख्या 212 पर अप्पे जी दीक्षित ने इसको उद्धृत किया है। पंडित राज जगन्नाथ के यहाँ सिद्धांत दर्शाया है कि मिथ्याध्वसित भी का अलग अलंकार मानने पर तो सत्याध्वसित को भी एक अलंकार मानना चाहिए। साथ ही पंडित
राज्य वेश्याम बसयित खजस्रम वहन में उक्त अलंकार न मानकर निदर्शना मानते हैं। ऐसा ये उदाहरण देते हैं कि अलस्य छोड़िपति पदार्थ परया लक्षीकृता संख्या प्रज्ञा चक्षुरवीक्षमाण बधिर श्राव्या किला कीर्तय गायन्ति स्वरभंग कल्पता जातीन बध्योदया मूकानां प्रकरेण कूर्मरमणि दुग्धो दधे रोधसी। यद्यपि इसमें वस्तु संबंध की संभावना के कारण शुद्ध मिथ्याधौषिति अलंकार है, परंतु कुछ लोग मिथ्याधौषित को अतिशयोक्ति का ही भेद मानते हैं। इस अलंकार के कारण ग्रंथकार उनका भेद बताते हुए कहते हैं कि मिथ्याधौषिति का संबंध रूपा अतिशयोक्ति से यह भेद है कि यहाँ किसी विशिष्ट मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए अन्य मिथ्यार्थ की कल्पना की जाती है। अतः इस मिथ्यार्थंतर कल्पना के कारण इसमें अतिशयोक्ति की अपेक्षा भिन्न कोटि का चमत्कार पाया जाता है। मिथ्याध्योषित नामक अलंकार केवल अप्यय दीक्षित ही मानते हैं, स्वीकार करते हैं। अन्य अलंकारिक इसे अतिशयोक्ति का ही भेद मानते हैं। पंडित राज जगन्नाथ इसे प्रौढ़ोक्ति का भेद मानते हैं। प्रौढ़ोक्ति अलंकार के प्रकरण में अप्यय दीक्षित के इस अलग अलंकार मानने के मत का खंडन करते हैं। वे बताते हैं कि एक मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए अन्य मिथ्या वस्तु की कल्पना प्रौढ़ोक्ति में ही अंतर्भूत होती है। जत्तु वेश्याम बसयित खजस्रम वहन इति कुवलयानंद कृता मिथ्याध्योषिते उदाहरणं निर्मितं तत्तु निदर्शनेनैव गतार्थं निदर्शना गर्भात्र मिथ्याधौषिति न तो युक्तम। रसगंगाधर का यह मत है। अस्तु, अलंकार प्रकरण में आज इतना ही कहकर और मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। अलंकार प्रकरण में अलंकार बहुत बड़ा विषय है। अलंकार की काव्यों में महत्ता है और बिना अलंकार का काव्य शास्त्र अधूरा है। इसलिए अलंकार पर अभी और भी कुछ मुख्य बातें जिससे मैं कल के लिए प्रस्तुत करूँगा, जिसमें अप्यय दीक्षित की कुछ समीक्षा और वो चंद्रालोक जो पीयूष वर्षी जयदेव का है की कृति है चंद्रालोक, उस पर और अंत में साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश के द्वारा उसकी पुष्टि करते हुए कल मैं इस अलंकार शास्त्र को विरमित करूँगा। और इसके बाद से अभी शास्त्री के छात्रों के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो महाकवि कालिदास की एक अनन्य कृति है, उस पर भी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की चर्चा करूँगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो 7 अंक है, 7 अंक पर एक अंक पर जो है वर्णीय विषय है, उसकी समीक्षा पूर्वक मैं कल चाहूँगा कि कुछ अंकों का समीक्षात्मक अध्ययन छात्रों को जो है कराऊँ। और चूँकि अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान, और अभिज्ञायते अनेन अभिज्ञानम, अभिज्ञान माध्यमेन स्मृति प्रथम आगता शकुंतला जस्मिन् नाटके तत् अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान में पहचान होती है, और इस पहचान के माध्यम से शकुंतला राजा दुष्यंत के स्मृति पटल पर आई, पुनः उसको पहचान पाया, इसलिए उसका नामकरण हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम। उस पर मैं कल अपना अलंकार शास्त्र को समाप्त करने के बाद अभिज्ञान शाकुंतलम पर जहाँ सृष्टि शस्त्राध्याय से प्रारंभ करके और जहाँ तक हो सकेगा 7 अंकों का क्रमशः मैं उसका निराकरण करते हुए उसका छात्रों के लाभार्थ उस पर व्याख्या करूँगा। और तत्पश्चात फिर वेड़ी संहार नाटक है। वेड़ी संहार में वेड़िया एवं संगृत जहाँ कुल अथवा
बीड़ी व संहार का जस्य कुलस्य इत्यादि उसकी व्याख्या होती है। इस पर मैं अपना मत प्रस्तुत करूँगा। ओम शांति।